सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ यानी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला यह कुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है और महाकुंभ भी है। मानव की अमूर्त विरासत के रूप में प्रसिद्ध सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ 2025 को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिज्ञासा है। कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। अब करीब 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला परिक्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। इसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। टेंट सिटी बसाया यहाँ पे जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ जो है वो भव्य होगा और बड़ी वजह यह भी है कि इस बार कुंभ के लिए जो बजट का अलॉटमेंट हुआ है वो करीब 7500 करोड़ रुपए का बजट है। यानी कि बहुत बड़ा बजट जो है इस मेले के कुंभ मेले के आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 13,000 ट्रेनें चलेंगी जो इस कुंभ मेले की तरफ आएंगी। करीब 1,60,000 से ज्यादा टेंट जो है यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। टेंट सिटी बसाई जा रही है। 27,000 आर्टिफिशियल AI टेक्निक वाले जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 67,000 जो है LED लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये 67,000 LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। 2,000 वाटर ATM का इंतजाम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो कुंभ है इस बार का वो इतना खास है कि इसे 26 फरवरी तक जो प्रयागराज की धरती होगी जहां पर यह महाकुंभ होगा, ये मुहूर्त करीब 144 वर्षों बाद आया है। और कहा जा रहा है कि महाकुंभ के बहाने ही प्रयागराज और आसपास के शहरों का भी कायाकल्प हुआ है। करीब 200 से अधिक सड़कों को सिंगल से डबल, डबल से 4 लेन और 4 लेन से 6 लेन बनाया गया है। केवल एक साल के अंदर शहर में 14 नए फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए हैं। रेलवे स्टेशनों का पूरा द्वार हुआ है, स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ जो आप कुंभ का जो परिक्षेत्र है यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस बार का जो कुंभ है ये धार्मिक आस्था का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन आर्थिक समृद्धि का भी एक बड़ा मार्ग जो होगा वो प्रशस्त इस कुंभ के जरिए होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो कुंभ है कई मायनों में अलौकिक है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार इसे देखेगी। सरकार इसे डिजिटल कुंभ भी कह रही है। तो बहुत कुछ टेक्निक ऐसी है जो डिजिटली जिनका इस्तेमाल इस कुंभ के लिए किया जा रहा है। खासतौर पर जो सिक्योरिटी से जुड़े अरेंजमेंट्स हैं उसमें भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बार के कुंभ को कई मायनों में अनोखा, अलग कह सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि ये जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ आया है ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला भी होगा। सनातन के सबसे बड़े समागम यानी महाकुंभ पर जिस तरीके से संकट के बादल छाए हुए हैं उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी चौकन्ना हो गई हैं। खासतौर से खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से जो दी गई धमकी है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल्स के एक्टिव होने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं उसकी जो तस्वीर न सिर्फ महाकुंभ में देखने को मिल रही है बल्कि महाकुंभ यानी संगम क्षेत्र के आसपास के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी जो अलर्टनेस है वो बढ़ा दी गई है। देखिए इस वक्त हम प्रयागराज से भदोही की ओर जाने वाली जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद है और यहां पर भी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि ये दोनों जनपदों को जोड़ने वाला हाईवे है और यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए कि अत्याधुनिक जो असलहे हैं उससे लैस जो पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर मुस्तैद है और कहीं न कहीं सुरक्षा के जो भाव है खासतौर से श्रद्धालुओं के बीच उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। न सिर्फ खालिस्तानी आतंकी बल्कि नक्सली जो हैं उनके भी एक्टिव होने की खबर है और कोशिश ये की जा रही है कि जो सुरक्षा का भाव है हर श्रद्धालु, हर साधु संत के बीच में आए। सर यहाँ पर किस तरीके की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है? महाकुंभ 2025 प्रयागराज दिव्य कुंभ महाकुंभ के अवसर पर जनपद वाराणसी से लगा हुआ भदोही बॉर्डर पर हाईवे पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय के कुशल निर्देशन में जीक जैक बैरियर लगा करके सघन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। लगातार हम लोग जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगा और अन्य ऑटोमेटिक उपकरणों के द्वारा भी जैसे ड्रैगन CC कैमरा जगह जगह लगा करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धालुओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है वाहनों की।
वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है और आप देखिए कि जो अत्याधुनिक असलहे हैं उससे जो लैस जो पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों के बीच सुरक्षा का एक भाव हो, वो आराम से बगैर किसी खतरे के जाके संगम नगरी में जो महाकुंभ है वहां पर स्नान कर सके। और यही कारण है कि अब जो न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि जो आसपास की जो पुलिस है वो भी अब अलर्ट हो चुकी है। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, यानी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला यह कुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है और महाकुंभ भी है। मानव की अमूर्त विरासत के रूप में प्रसिद्ध सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ 2025 को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिज्ञासा है। कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। अब करीब 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला परिक्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। इसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। टेंट सिटी बसाया यहाँ पे जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ जो है वो भव्य होगा और बड़ी वजह यह भी है कि इस बार कुंभ के लिए जो बजट का अलॉटमेंट हुआ है वो करीब 7500 करोड़ रुपए का बजट है। यानी कि बहुत बड़ा बजट जो है इस मेले के कुंभ मेले के आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 13,000 ट्रेनें चलेंगी जो इस कुंभ मेले की तरफ आएंगी। करीब 1,60,000 से ज्यादा टेंट जो है यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। टेंट सिटी बसाई जा रही है। 27,000 आर्टिफिशियल AI टेक्निक वाले जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 67,000 जो है LED लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये 67,000 LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। 2,000 वाटर ATM का इंतजाम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो कुंभ है इस बार का वो इतना खास है कि इसे 26 फरवरी तक जो प्रयागराज की धरती होगी जहां पर यह महाकुंभ होगा, ये मुहूर्त करीब 144 वर्षों बाद आया है। और कहा जा रहा है कि महाकुंभ के बहाने ही प्रयागराज और आसपास के शहरों का भी कायाकल्प हुआ है। करीब 200 से अधिक सड़कों को सिंगल से डबल, डबल से 4 लेन और 4 लेन से 6 लेन बनाया गया है। केवल एक साल के अंदर शहर में 14 नए फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए हैं। रेलवे स्टेशनों का पूरा द्वार हुआ है, स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ जो आप कुंभ का जो परिक्षेत्र है यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस बार का जो कुंभ है ये धार्मिक आस्था का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन आर्थिक समृद्धि का भी एक बड़ा मार्ग जो होगा वो प्रशस्त इस कुंभ के जरिए होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो कुंभ है कई मायनों में अलौकिक है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार इसे देखेगी। सरकार इसे डिजिटल कुंभ भी कह रही है। तो बहुत कुछ टेक्निक ऐसी है जो डिजिटली जिनका इस्तेमाल इस कुंभ के लिए किया जा रहा है। खासतौर पर जो सिक्योरिटी से जुड़े अरेंजमेंट्स हैं उसमें भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बार के कुंभ को कई मायनों में अनोखा, अलग कह सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि ये जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ आया है ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला भी होगा।